हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जिनमें हमारा जो पहला टॉपिक है वह है विद्युत विभव। जी हाँ, हमारा जो पहला टॉपिक आज का है वह है विद्युत विभव। तो सबसे पहले हम जान लें कि विद्युत विभव होता क्या है। तो मैं डिफिनेशन लिखता हूँ। किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। मैंने क्या लिखा है? किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। अब चलिए इसको हम आप समझना चाहते हैं तो कुछ अलग तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी सऊदी अरब में हैं। कहाँ है? सऊदी अरब में है। और वहाँ से मान लीजिए 1 किलो खजूर का ले आए। एक किलो खजूर लेके आए। कहाँ लेके आए? अपने गांव में। ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बढ़िया से डिफिनेशन समझ में आ जाए, ताकि फिर दोबारा आपको याद करने की आवश्यकता न हो। मान लें आपके पिताजी सऊदी में हैं और सऊदी से वो आ रहे हैं अपने घर, अपने गांव आ रहे हैं। तो 1 किलो मान लीजिए खजूर लेके आए। तो 1 किलो खजूर लाने में अपने गांव तक जितना कार्य करेंगे वही उस गांव का क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा, विद्युत विभव। लेकिन हाँ, वह सऊदी से, अर्थात मान लीजिए ये सऊदी कहाँ हमारे लिए है? मान लें अनंत पर है। ठीक है भाई, अनंत ही है हमारे लिए, तो अनंत ही, क्योंकि हम लोग से तो बहुत दूर ही है। तो किसी एकांक, देखिए 1 किलो खजूर के जगह समझिएगा एकांक आवेश को। तो आप डिफिनेशन बना सकते हैं। आपके पापा कहाँ से ला रहे हैं? सऊदी से। कहाँ ला रहे हैं? खजूर। कितना? तो 1 किलो। तो 1 किलो खजूर लाए कहाँ से? सऊदी से। कहाँ लाए? अपने गांव। तो लाने में जो काम करेंगे वही उस गांव का, उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। कब विद्युत विभव कहलाएगा? जब वह 1 केजी खजूर के जगह क्या लाए? एक एकांक आवेश को लाए। तो डिफिनेशन बनाने का प्रयास करिएगा। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी एकांक आवेश को, धनावेश को कहाँ से लाएं? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, अर्थात वैद्युत क्षेत्र मतलब आपके गांव में। यही हमारा क्या? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसी विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होगा वही उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। क्या? विद्युत विभव। मैंने क्या कहा? किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यानी लिख सकते हैं यदि क्यू कूलाम आवेश को
अनंत से यदि q कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो यदि q कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव, जो विद्युत विभव होगा वो मान लीजिए V, विद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं, तो V जो होगा वह W अपान क्या होगा, Q होगा। ठीक है, और इसका जो मात्रक होगा वोल्ट होगा। क्या होगा, वोल्ट होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। हो सकता है आपको वोल्ट न नजर कहीं आए तो जूल प्रति कूलाम याद रखिएगा, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत विभव क्या होता है तो क्या बताएंगे, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यदि एक q कूलाम के आवेश को अनंत से, यदि q कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो, W हो, तो उस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा, वो V बराबर W अपान क्या हो जाएगा, Q होगा। इसका जो मात्रक होगा वोल्ट होता है। अगर वोल्ट नहीं नजर आए तो अगर जूल प्रति कूलाम आए तो आप यही लगाइएगा। ठीक है, अब इसी के जैसे क्या होता है, विद्युत विभवांतर भी होता है। क्या होता है, विद्युत विभवांतर। चलिए विद्युत विभवांतर को हम समझ लें। विद्युत विभवांतर, तो ठीक विद्युत विभवांतर भी विद्युत विभव के ही जैसे है, बस अंतर यही है कि विद्युत विभव में क्या कर रहे थे, अनंत से क्या कर रहे थे, आवेश को कहाँ ला रहे थे, किसी फिक्स बिंदु पर ला रहे थे। अनंत से किसी आवेश को, मान लीजिए इस q कूलाम के आवेश को कहाँ ला रहे थे, यहाँ, और लाने में जो कार्य हो रहा था, तो अगर W कार्य हो रहा था तो इस बिंदु का जो विभव होता था V बराबर W अपान Q कहते थे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, विद्युत विभवांतर है, तो बहुत अंतर नहीं है। यहाँ क्या कर रहे थे, किसी आवेश को अनंत से किसी एक फिक्स पॉइंट पर ला रहे थे, यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ला रहे थे, यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ला रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है कि विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, कोई आवेश का विद्युत क्षेत्र है, या ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है। अब क्या करें, यहाँ से इसी विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए B से एक आवेश को यहाँ ला रहे हैं, B से A, तो किसी आवेश को कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, B से प्लस Q कूलाम के आवेश को मान लो B से कहाँ ला रहे हैं, A में, तो वर्क डन जो होगा तो B से कहाँ ला रहे हैं, A पर। समझिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव में बस अंतर क्या है कि विद्युत विभव में किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाता है, जबकि विद्युत विभवांतर क्या होता है, तो किसी आवेश को चलिए एक एकांक शब्द जोड़ दें, किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत विभवांतर,
तो विद्युत विभव से ही रिलेट करके बताना। लेकिन वहाँ क्या था कि हम किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ला रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि विद्युत क्षेत्र में ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आवेश ले जाएंगे तो ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर होगा। ठीक है, तो हम मान लीजिए एक इस आवेश को कहाँ से, Q कूलाम के आवेश को हम B से A तक ले जा रहे हैं, तो लाने में किया गया कार्य जो होगा वही उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर होगा। तो चलिए कैसे समझे। मान लें इस बिंदु B पर जो विभव है वो मान लें VB है और इस बिंदु A पर जो विभव है VA है। तो इन बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा, जो विद्युत विभवांतर होगा वो क्या होगा, कैसे, कहाँ से ला रहे हैं, B से ले जा रहे हैं A पर, तो विभव में जो अंतर होगा वो क्या होगा, वही विभवांतर होगा। तो विभव में अंतर क्या होगा, B से ले जा रहे हैं A पर, तो हम A में से क्या करेंगे, B को घटाएंगे, यानी VA माइनस VB। और विभवांतर क्या होगा, जिस आवेश को ला रहे हैं, देखिए Q कूलाम के आवेश को ला रहे हैं, लाने में किया गया कार्य क्या, W है, तो हो जाएगा विभवांतर W/Q। देखिए पिछले में क्या था, V बराबर W/Q था, लेकिन V यहाँ नहीं है बल्कि क्या है, विभवांतर है। तो विभवांतर मतलब विभव में अंतर, क्या हो, विभव में अंतर। अर्थात इस बिंदु पर मान लें विभव क्या है, VB है, और इस बिंदु A पर जो विभव है वो क्या है, VA है। तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो VA माइनस VB होगा, और VA माइनस VB जो होगा वो कितना होगा, W/Q के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। तो सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको डिफिनेशन कैसे देना है कि किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वही उन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका भी जो मात्रक होता है भी वोल्ट ही होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर वोल्ट न नजर आए तो क्या नजर आएगा, जूल प्रति कूलाम, क्या, जूल प्रति कूलाम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर कहीं पूछा जाता है कि एक वोल्ट क्या होता है, हो सकता है आपसे पूछा जाए एक वोल्ट, तो एक वोल्ट का डिफिनेशन या तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं कि मान लें कि एक कूलाम के आवेश को किस चालक के, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो W हो, तो उन बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वही एक वोल्ट होता है। चलिए लिख भी देते हैं। यदि एक कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होता है, या 1 वोल्ट कहलाता है। यहाँ होता की जगह आप कहलाता लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी एकांक यानी एक कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उस बिंदु का जो वैद्युत विभव होगा वह क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। या तो आप ऐसे दे सकते हैं, यदि एक कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच का जो वैद्युत विभवांतर होगा वह क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, इसका भी जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, विद्युत विभवांतर को हम किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। किससे, वोल्ट मीटर से। पूछा भी जा सकता है कि
विद्युत विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो जवाब दीजिएगा कि विद्युत विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से नापते हैं, मापते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर को पूछा जाए परिपथ में किस प्रकार संयोजित करते हैं, तो वोल्ट मीटर को किसी भी विद्युत परिपथ में हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।